हाय दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में, जो कि एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो डोपामिन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, हेरिडिटरी कॉजेज़ होते हैं, इनकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिसके वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामिन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो एक्टिविटी बॉडी को शुरू करनी चाहिए थी, मतलब जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती है वो इनिशिएट नहीं हो पाती है, तथा जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती है वो इनिबिट नहीं हो पाती है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिनको अपन पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए अपन कुछ साइन सिम्टम्स जो पेशेंट के अंदर अपेयर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ट्रिमर होता है, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेशिया होता है, स्लो स्टेपिंग पोस्चर होता है, माइक्रोग्राफिया होता है, पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी होती है। साथ ही पेशेंट के अंदर डिमेंशिया देखने को मिलता है, जो कि स्पेसिफिक टाइप का डिमेंशिया होता है, लेवी बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद अपन जब आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है, तो उसके लिए अपन कुछ ब्रेन की इमेजिंग फोटोग्राफीज करवाते हैं, एमआरआई वगैरह करवाते हैं। अब डायग्नोसिस होने के बाद में पेशेंट की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के ऊपर जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, डोपामिन की कमी हो रही है तो अपन उनको डोपामिन दे सकते हैं, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस आती है लिवोडोपा, और साथ ही कार्बिडोपा दे सकते हैं लिवोडोपा के जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखने के लिए। लिवोडोपा होती है, कार्बिडोपा होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन होती है, और एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर एमेंटाडाइन होती है। सारी ड्रग्स जो होती है डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। डोपामिन को बढ़ने के साथ साथ अपन जो है डीप ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि डोपामिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। अब आप आती है आप इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट B6 जो होता है, पायरिडोक्सिन विटामिन होता है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, या उससे जो डाइट होती है वो वाली डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली विटामिन B6 क्या करता है कि ये जो डोपामिन होता है उसके लेवल को कम करता है, मतलब जो मेडिसिन होती है उनके इफेक्ट को कम करता है इनडायरेक्टली। तो B6 नहीं देना है, पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, एयरवे ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, और पेशेंट इंजरी ना हो इसका ध्यान रखना है। यही अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहती है। थैंक यू।